जिसका कोई गोल नहीं उसकी पूरी ज़िंदगी गोल हो जाती है। जी दोस्तों, सही सुना आपने। जिस इंसान का कोई गोल नहीं होता उसकी पूरी ज़िंदगी ही गोल हो जाती है। दोस्तों, हमारे इंडिया में 90% लोगों का सपना क्यों नहीं पूरा होता है? क्योंकि वो कोई गोल ही नहीं देखते, उनका कोई सपना ही नहीं होता, उनका कोई ड्रीम ही नहीं होता है कि उनको पूरा हो पाए। मैं अगर सपने की बात करूँ तो दो तरह का होता है सपना। एक जो आँख बंद करके देखा जाता है, दूसरा जो आँख खोल के देखा जाता है। ये दो ही तरह का होता है। एक आँख बंद करके देखा जाता है और एक आँख खोल के देखा जाता है। लेकिन अगर मैं पूरा होने की बात करूँ, पूरा कौन सा होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप समझे होंगे। पूरा वही होता है जो आँख खोल के देखा जाता है। तो ड्रीम की अगर मैं बात करूँ, अगर गोल सेटिंग की बात करूँ, तो हमारे बहुत सारे लोग गोल ही नहीं बनाते हैं। तो अब शुरुआत में बहुत सारे लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि आप जिस क्षेत्र में काम करें उसका गोल होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, जब मैं उनको पूछता हूँ आप क्या करना चाहते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर के बाद क्या करिएगा, बोला मैंने भी कुछ सोचा नहीं हूँ। यार, आदमी का कोई गोल ही ना हो तो कहीं पहुँचेगा। सपोज डैट, अगर आप मान लो, अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर चलते हैं और रेलवे स्टेशन में बोलते हैं भाई टिकट दीजिए, तो पूछेगा ना आपसे कहाँ के दे, आप बोलो कहीं का दे दीजिए, वो कहाँ का देगा? कहीं का नहीं देता, आप कहीं जाते भी नहीं, है ना। तो ये होती है कि जिसके पास कोई गोल ना हो ना, उसकी ज़िंदगी गोल है, जिसको पता ही नहीं मेरे को जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाइएगा? आपको अगर पता ही ना हो कि मुझे कहाँ जाना है, कहीं जाइएगा। सपोज डेट मेरी शादी है ना, अगर मैं बोलूँ आपको मेरी शादी है मई में, आप लोग आ जाइए, तो आप कब आइएगा? मई में। मैंने डेट बताया? नहीं बताया। किस डेट को आना है, किस डेट को शादी है, कुछ नहीं। तो गोल क्या होती है? क्लियर होना चाहिए। जब तक आपकी ज़िंदगी में गोल क्लियर नहीं होगा ना, तो सपने नहीं हो पाएंगे पूरे। और आज मैं आपको बहुत ही सटीक पॉइंट बताने वाला, दो ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस क्षेत्र में काम करता है। तो गोल सेटिंग का मतलब लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़े बड़े चीज़ को लिखना होगा, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा आएगा तो खरीद लेंगे, है ना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पैसा आएगा तो खरीद लेंगे। लेकिन अगर हम गोल लिस्ट पहले तैयार कर लें तो काम फास्ट हो जाता है। सपोज डैट, कहा जाता है कोई भी चीज़ जो है ना 3 बार बनता है, कोई भी चीज़ 3 बार बनती है। जैसे मैं ताजमहल की अगर बात करूँ, तो सबसे पहले किसी न किसी के दिमाग में बना था, और दूसरा बार पेपर पे बना था, तीसरा बार रियल लाइफ में। और हम लोग की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। आप कहीं भी जाते हो तो दिमाग में पहले, हम लोग के घर में अगर शादी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या चलता है दिमाग में, फिर कॉपी में बोलते किसको किसको बुलाना, पूरा नाइट डाउन करते हैं, तब जाके लोगों को बुलाते हैं। तो हर काम में 3 चीज़ें देखा जाता है कि पहले 3 बार बनता है वो, एक बार दिमाग में, एक बार पेपर पेन पे, और एक बार लाइव रियल में, है ना। तो गोल सेटिंग भी हमारा बहुत जरूरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट। गोल लिस्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। मैं गोल सेटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बट इतनी चीज़ बताऊंगा जो आपके काम आए, टू द पॉइंट काम आएगा, बहुत सीखने को आपको मिलेगी। तो गोल लिस्ट बनाने का फायदा आप जान लीजिए, आप काम क्यों कर रहे हैं ये रीजन आपको पता रहेगा। मान लीजिए आप कोई काम करे, थक गए, काम करना छोड़ भी दीजिएगा अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो। अगर आपको नहीं पता है कि हम काम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, तो काम को आप बीच में ही ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका गोल लिस्ट क्लियर होता है, अगर आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये क्लियर हमको अगर आता है कि हम किस लिए काम करें, हमको क्या क्या चाहिए, तो कोई भी रोक धोक आपको नहीं रोक सकती है। तो गोल सेटिंग का मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि गोल का एक फार्मूला होता है, ड्रीम, गोल बराबर ड्रीम प्लस डेट प्लस एक्शन। कहने का मतलब पहले आपका एक सपना होना चाहिए कुछ भी, उसके बाद एक डेट देंगे किस डेट में मुझे को चाहिए, और लास्टली होता है एक एक्शन, अगर हम ही को एक्शन लेना है। तो गोल आपका पूरा होगा कैसे, इस बात पे हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग को गोल सेटिंग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए कि हमारा गोल पूरा हो। तो शुरुआत में एमएलए में जब कोई व्यक्ति जाता है जिसको बहुत बड़े बड़े चीज़ दिखाता है, तुम बाइक ले लो, कार ले लो, घर ले लो, ये सारा कुछ लिख लेता है, लेकिन 90% लोग का नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे प्लानिंग होते थे कि तुमको जो चाहिए सब लिख डालो, और नहीं होता था, व्यक्ति दुखी हो जाता है, 6 महीना साल 2 साल में नहीं अगर हो पाया तो दुखी हो जाता है, उसको लगता है यार लिखने से कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंसेज बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बताऊँगा, ऐसी चीज़ें जो आपका होगा आप पालोगे उसको हर हाल में। तो सबसे पहले अगर आप एमएलएम में स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, अपने पहले गोल लिस्ट बना लीजिए, आप क्या क्या चाहते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपये आ जाए तो आप क्या खरीदोगे? क्या आप मोबाइल लीजिएगा, क्या आप बाइक लीजिएगा, लैपटॉप लीजिएगा, घर लीजिएगा, ये सब कुछ आपको लिखना है, गोल लिस्ट बनाना है, 1 2 3 4 करके क्या लेना है बस ये। अब इसमें नया क्या है कि आप जब भी कोई गोल लिस्ट बनाए, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, छोटा बनाए। शुरुआत में देखिए, आज का शुरुआत में हर व्यक्ति जीरो होता है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग पूरा करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। शुरुआत में 3000 5000 का ही गोल बनाए कि मुझे बस 5000 का ये सामान खरीदना है, मोबाइल लेना है, फिर 9000 का लेना है, कोई दूसरा सामान लेना है, फिर 15000 का लैपटॉप लेना है, फिर धीरे धीरे स्टेप मतलब 5000 से 10000, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अगर ऐसे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे ना, तो हमारे सारे गोल पूरे हो जाएंगे। मोबाइल भी हो जाएगा, बाइक भी हो जाएगा,
अच्छे घर भी, सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं पूछता हूँ लोगों को क्या चाहिए, तो मुझे घर चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप सिर्फ मेहनत करते रहोगे, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। अगर आपका गोल सच में आप चाहते हो कि आपका गोल पूरा हो, देखो सपने जो है ना, बोल के नहीं करके दिखाओ। बातें बड़ी नहीं, काम बड़ी करिए। लोग सुनना नहीं, देखना पसंद करते। तो मैं नहीं कहूँगा आप घर का ड्रीम बना लीजिए, कार का बना लीजिए, ये सब कर लीजिए, नहीं। छोटे छोटे ड्रीम बनाइए। 5,000 का, मुझे 5,000 के अंदर में क्या चाहिए, 3 महीना में 5,000 का कमाना है, ये सोचिए। फिर 10,000 पे चलेंगे, फिर 15,000, फिर 4, 5, 10 दिन छोटे 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 आप अचीव करना जब सीख जाते हो, जब छोटा छोटा चीज़ सीख जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। तब आपको लगता है जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आगे भी कर सकता हूँ। दोस्तों सही सुना आपने। तो हमारा क्या करना है कि बातें बड़ी नहीं, काम बड़ी करो। लोग आपको जाने काम से, ना कि नाम से। आप बोल दिए मैं बाइक लूँगा, कार लूँगा, बातें बड़ी नहीं, काम बड़ी करो। लोग सुनना नहीं, देखना पसंद करते हैं, देखना। तो मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट आप जो है अपनी कंप्लीट लिस्ट बनाए जो आप चाहिए। ऐसे मैं अपनी टीम को देता हूँ तो बोलता हूँ कम से कम 3 ऐसा चीज़ आप बनाओ जो आपको 1 साल में चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर आपको ज़्यादा है तो आप बना सकते हैं, बट 3-4 चीज़ आपका ऐसा होना चाहिए जो 1 साल में हर हाल में आपको अचीव करना है, चाहे काम कोई भी हो। अगर आप कोई भी काम करो बट 1 साल के अंदर वो 3 चीज़ें अचीव हो। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, बाइक हो सकता है ना। 3 चीज़ कोई भी ऐसा जो आपको चाहिए ही चाहिए, इसके लिए आप खूब मेहनत करोगे, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, जो आपको चाहिए चाहिए। देखो सपने वो नहीं पूरा होता जो आपको चाहिए, सपने वो आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। सपने हमेशा वो मिलते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, वो ड्रीम पूरे होते हैं आपको। तो हमें सपना ऐसा नहीं बनाना है कि जो सिर्फ लिख दिए हाँ हो जाएगा, नहीं। मुझे जो सच में चाहिए, जिसके लिए मैं मेहनत करने के लिए, सपने सपने आपके हैं, पूरा कौन करेगा, आप ही करोगे। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आपको इस तरह से मैं आपको ट्रेंड बताऊँ या ऐसी टेक्निक्स बताऊँ जिसमें आपको रियल में हो पाए। जो आपको देखो, आदमी सपना बना लेता है, उसको खुद ही विश्वास नहीं होता कि मैं पूरा कर पाऊंगा। जब खुद ही पे डाउट हो तो संभव है कर पाएगा, सर नहीं है। मुझे एक स्टोरी याद आती है, बहुत अच्छे है। राइट ब्रदर्स 2 पागल भाई थे। पागल भाई थे जो बोला था कि हम लोहे की बस को हवा में उड़ाएंगे, लोहे की बस को हवा में उड़ाएंगे। 2 पागल भाई थे, राइट ब्रदर्स। जानते हैं उन्होंने क्या किया? वही दोनों बार कई साल लग गए उनको, लगभग 14 साल लगे, तब वो जाके एरोप्लेन का आविष्कार किए। साइकिल के ठंडे पार्ट से उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, हवाई जहाज को उड़ाया, है ना, आकाश में पहली बार। जो बोलता था कि नहीं होगा, लोग बोलते थे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, बस उसको खुद पे डाउट नहीं था। उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया? किया। शुरुआत में जो चीज़ हमें असंभव लगती है वो सारी चीज़ को हम लिस्ट बना सकते हैं जो हमको चाहिए हर हाल में। आपकी कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं। मैं एक और व्यक्ति से बहुत इंस्पायर और मोटिवेट हुआ, आप नाम जानते होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीन नाम है उनका, नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीन। हाँ बिल्कुल सही सुना, आज वो बहुत सुपरस्टार है। दोस्तों शुरुआती दौर में आपको बता देता हूँ, उनका जन्म यूपी में हुआ है और 1996 में उन्होंने एक छोटा सा परिवार में जन्म लिया है, बड़ी गरीब घर से वो बिलोंग करते हैं। उनका एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा सपना उन्होंने देखा, कि बहुत बड़ा सपना उन्होंने देखा कि मुझे एक सुपरस्टार बनना है। क्या बनना है? सुपरस्टार। अब गरीब घर का आदमी एक बड़ा सपना देखता है कि मुझे एक सुपरस्टार बनना है, गरीब घर का आदमी। अब वो व्यक्ति को दिमाग में क्या आया कि घर छोड़ के चले गए मुंबई। क्यों? कि मुझे एक सुपरस्टार बनना है, सुपरस्टार। अब उनके हाथ में ना पैसे थे, ना खाने के पैसे, ना रहने के, ना घर, ना कोई जान पहचान। उनका कुछ दोस्त था जो मुंबई में रहता था, कुछ दोस्त, तो उनके पास गया और बोला दोस्त देख, मैं यहाँ पे काम की तलाश में आया हूँ, मुझे कुछ दिन रहने का मौका दो, मैं काम अच्छा देखता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ कुछ दिन? दोस्तों ने क्या बोला पता है? निकाल दिया घर से। उन्होंने बोला नहीं। फिर इन्होंने बोला एक कंडीशन है, उसका दोस्त कि यार सोचा यार घर में एक नौकर की ज़रूरत है ना, और इससे अगर थोड़ा मोड़ा काम कर देगा तो नौकर का खर्चा बच जाएगा। तो उन्होंने उसका दोस्त बोला कि तुम रह सकता है बट एक कंडीशन है, तुम घर का छोटा मोटा काम कर दोगे, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, चौका बर्तन करना, बाहर सिलेंडर लाना, मजदूरी वाला काम, जितने काम एक नौकर का होता है ना दोस्तों, पूरा का पूरा काम सौंप दिया गया। किस पे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और वो उस समय वो सारा काम करते थे, सब कुछ। और उस समय जब कहीं वो जाते थे, छोटा मोटा काम करते थे, कभी शाहरुख खान को देखते थे, सलमान खान को देखते थे, अमिताभ बच्चन को देखते थे, तो देख के वो अपने मन में यही सोचते थे कि एक दिन मेरी भी ज़िंदगी इसकी जैसे होगी, एक दिन मुझे भी लोग सुपरस्टार के नाम से जानेंगे। और ये बात जब लोगों को पता चलता था कि यार सुपरस्टार तो बनेगा, बोलता था तेरी शक्ल बंदर जैसी भी नहीं है ना,
तू हीरो बनेगा, तू सुपरस्टार बनेगा। हाँ हाँ हाँ, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे उनका, एकदम बेइज्जती होती थी, उसको बहुत बुरा फील होता अगर लोग जब आपके सामने में बुराई करते हैं, बहुत बुरा फील होता था ना, तो लोग उसको बहुत मजाक उड़ाते थे। बट उन्होंने सोचा कि यार मुझे सुपरस्टार बनना है, बनना है। और बहुत लोग उसको कष्ट दिए, बहुत लोग बुरा भला के, पूरे गांव का लोग बेइज्जती। अब उन्होंने एक ड्रीम तो लिया था कि मुझे बनना है, ठीक 14 साल लगे उनको बनने में, संघर्ष में 14 साल। चूँकि आम जनता था, वो आम व्यक्ति को तो जीरो से हीरो बनना अभी के समय में कितना कंपटीशन लेवल है, कितना टफ है। बट एक सपना उन्होंने देखा, उसको पूरा किया। 14 साल के बाद आज दुनिया उसको सेलिब्रिटी है, जिस सुपरस्टार के नाम से जानती है। तो दोस्तों, ये आपका भी हो सकता है। अगर आपके अंदर भी एक जुनून है, एक सपना है, एक जिज्ञासा है, कुछ चाहने की चाहत है, तो आप भी पा सकते हैं। मैं आपको वही बताना चाहूँगा, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एक छोटे से गांव से बिलोंग, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं, हम और आप क्यों नहीं कर सकते। हमें भी एक ड्रीम देखने में क्या लगता है, सपना देखने में कोई पैसा लगता है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और पूरा करेंगे, उस ड्रीम को पूरा करके रहेंगे। तो समाप्त होने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और अभी तक आपने गोल लिस्ट नहीं बनाया है तो कृपया इस वीडियो के बाद आप गोल लिस्ट बना ले। और मैं आपसे बहुत जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, दिल से आभार, धन्यवाद।